प्यारे बच्चों, हम लोग गति के समीकरण पढ़ रहे थे और आपने देखा गति के कुल 3 समीकरण आए स्क्वायर जी गति का। अच्छा, जो लोग क्लास ना ले पाया करो वो लोग वीडियो देख लिया करिए, रिपीट या रिवाइज हो जाएगा। और हमने आपको बोला बेटा कि अंग्रेजी में यूट्यूब पे लिखा करो अर्जुन स्टडी चैनल, ARJUN स्पेस स्टडी स्पेस चैनल, तुरंत आपको चैनल ओपन हो जाएगा। उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब करा लीजिए, क्योंकि आपको लाइफ में काम देख कभी पता लगा कोई चैप्टर दोहराना हो तो तुरंत आप वीडियो ओपन कर लोगे। क्योंकि मुझसे पढ़ रहे हो तो मेरी लैंग्वेज आपको समझ में आएगी, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। हाँ, नया बनाया बेटा इसलिए सब्सक्राइब। हाँ, तो ध्यान दीजिएगा जरा। पुराना वाला भी चैनल है लेकिन उसकी वीडियो मिक्सअप हो गई है, समय नहीं पा रहे हैं। रोज एक एक दो दो वीडियो ढूंढ करके लेसन वाइज अलग करेंगे। हाय वो चला है, हाँ सब ढूंढ देंगे, एक एक ढूंढेंगे एक चैप्टर का। तो ध्यान दीजिएगा जरा। जैसा कि उनैसा जी जान रहे हो, गति के समीकरणों में पहला समीकरण स्क्वायर जी v बराबर u प्लस ए, दूसरा समीकरण बेटा s बराबर ut प्लस हाफ ए स्क्वायर, तीसरा समीकरण v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। इसी के साथ एक विशेष समीकरण डिराइव किए थे। टीवें सेकंड में चली गई दूरी का व्यंजक u प्लस हाफ a 2t माइनस 1। सूत्रों को याद रखिए क्योंकि बेटा एग्जाम में आपको काम देगा, सवाल लगाते समय काम देगा, न्यूमेरिकल इस पर डिपेंडेंट है। बच्चों, ये गति के जो समीकरण हैं इन्हें 2 और तरीकों से डिराइव किया जाता है। एक तरीका है डिफरेंशिएशन मेथड और एक इंटीग्रेशन, और दूसरा तरीका है ग्राफिकल विधि। ग्राफ विधि से गति के समीकरणों को सिद्ध करो और अवकलन या समाकलन विधि से गति के समीकरणों को सिद्ध करो। तो आज हम थोड़ा सा आपको अवकलन, थोड़ा सा समाकलन, बहुत ज़्यादा नहीं बताएंगे, हम बस उतने बताएंगे जितना आपको रिक्वायर्ड है फिजिक्स में। बायो वाले बच्चे भी पढ़िए, ठीक है। तो देखो बच्चों, अवकलन, डिफरेंशिएशन, बस उतने बताएंगे जितना की हमको जरूरत है। डिफरेंशिएशन, अवकलन। सबसे पहले तो ये जानिए बेटा कि अवकलन एक गणितीय संक्रिया, मैथमेटिकल ऑपरेशन है। जैसे आप गणित में वर्ग करना, गुणा करना, भाग करना, जोड़ना, वर्गमूल निकालना, ये सब तमाम ऑपरेशन पढ़ते हो, वैसे अवकलन भी एक मैथ का ऑपरेशन है, एक गणित की संक्रिया है। जैसे जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, वैसे भी अवकलन यह एक गणितीय संक्रिया है, मैथमेटिकल ऑपरेशन है। संक्रिया माने ऑपरेशन अंग्रेजी में। और बेटा गणित में जितनी भी संक्रियाएं होती हैं सबका कुछ ना कुछ स्पेशल चिन्ह बना होता है, उनसे हम उन्हें जानते हैं। जैसे आप जो है जोड़ना होता है तो प्लस का चिन्ह आपको सिखाया गया है, घटाना होता है तो माइनस का चिन्ह है। अगर अंडर रूट बना रहे तो आप जान जाते हो कि यहाँ वर्गमूल निकालना है, क्यूब रूट का चिन्ह बना रहे तो आप जान जाते हो घनमूल निकालना है। माने आपको चिन्हों का डिस्क्रिप्शन रहता है, चिन्ह बताए जाते हैं और आप उन चिन्ह के द्वारा उनको जो है समझते हो कि हाँ ये करना है ना। तो यहाँ अवकलन का भी कोई चिन्ह होगा जिससे जान जाओगे कि अवकलन करना है। तो अवकलन के 1-2 नहीं कई सारे चिन्ह हैं, सिंबल या प्रतीक। अवकलन का प्रतीक समझिए, कभी d/dx लिख देता है, इसका मतलब है x के सापेक्ष अवकलन। d/dx ये अवकलन करने का चिन्ह है। कभी बेटा कैपिटल D ब्रैकेट में x लिख देता है, इसका भी मतलब क्या है, x के सापेक्ष अवकलन करना है। कभी बेटा del/x लिख देता है, इसका भी मतलब क्या है, अवकलन करना है x के सापेक्ष। कभी delta/x, इसका भी मतलब x के सापेक्ष। कभी कभी बेटा जैसे fx लिखा हो माने फलन x के सापेक्ष है, इस पर डैश लगा देता है,
इसका भी मतलब x के सापेक्ष अवकलन करता है। देखो भाई, हम गणित वाले नहीं हैं, फिजिक्स वाले हैं, तो हम फिजिक्स से कई चीज बताना चाहिए, लेकिन हम थोड़ा डीप में गणितीय बता दे रहे हैं। ऐसा जी, चाहे डी बटा डी एक्स लिखा रहे, चाहे डी एक्स लिखा रहे, चाहे डेल वाई डेल एक्स, चाहे डेल्टा वाई डेल्टा एक्स, चाहे डी एक्स, या कभी कभी कुछ लोग शॉर्टकट में केवल डी एक्स लिख देते हैं, जैसे कैपिटल डी को जाए स्मॉल डी। सबका मतलब है यक्स के सापेक्ष अवकलन है। क्या ये अगर दो संख्याओं का कोई संबंध हो कि एक संख्या में थोड़ा सा परिवर्तन करे, दूसरी संख्या में बहुत ज्यादा परिवर्तन हो जाए, तो उसे हम जो है एक संख्या का अवकलन कहते हैं। माने जैसे कहीं लिखा हो y बराबर x घाते 4 लिखा है, अगर x बराबर 1 रखे तो y बराबर क्या आएगा 1, x 1 रखे तो y क्या आएगा। लेकिन अगर x में थोड़ा सा परिवर्तन कर दे, 1 के बजाय 2 लिख दे, तो y बराबर 2 की घाते 4 कितना हो जाएगा 16। ले जब x 1 रहा तो y 1 रहा, लेकिन जब x 2 रहा तो y क्या हो गया। माने x में थोड़ा सा परिवर्तन हो गया, लेकिन y में ज्यादा परिवर्तन हो गया ना। तो जब जो ना है दो संख्याओं के संबंध में एक संख्या में अल्प परिवर्तन करने पर दूसरी संख्या में अत्यधिक परिवर्तन प्राप्त हो, तो उसे ही हम जो है एक संख्या का अवकलन दूसरे के सापेक्ष कहते हैं। ठीक है। अच्छा, फिजिक्स में इसका मतलब क्या है, किसी चीज का परिवर्तन निकालना हो या किसी चीज को छोटा रूप निकालना हो, तो इसका मतलब अवकलन है। माने जैसे हमारे पूरे शरीर का द्रव्यमान कैपिटल एम हो, मेरे पूरे शरीर का द्रव्यमान कितना हो, और अगर हम इसके सामने डी लिख दें, माने हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं आपका, तो इसका मतलब फिजिक्स में होता है कि पूरे शरीर के किसी एक नन्हे टुकड़े का द्रव्यमान, एक बोटी के वजन हमारे शरीर के। इधर क्लियर क्या बता रहे हैं, ध्यान समझो कि अगर पूरे शरीर का वजन m है, डी हम लिख दिए, तो पूरे शरीर के किसी एक छोटे टुकड़े का द्रव्यमान। फिजिक्स में अवकलन का ये मतलब होता है। तो फिजिक्स में अवकलन का मतलब क्या होता है, दो मतलब बताए बेटा, ध्यान से देखो। अवकलन का अर्थ समझा रहे हैं। अवकलन का अर्थ क्या बताए, पहली चीज तो बताए परिवर्तन के लिए। जैसे कहा जाए किसी वस्तु का वेग v है, तो वेग का परिवर्तन माने dv, मतलब अवकलन। ठीक है। तो अगर कहीं परिवर्तन निकालना है तो माने उसका अवकलन करना है। दूसरा, अल्पतम मान निकालने के लिए, कौन सा मान बेटा, अभी बताए कि पूरे शरीर का वजन कितना है, तो किसी एक छोटे टुकड़े का वजन माने अवकलन है ना। या परिवर्तन निकाला कोई तब अवकलन। युग प्रताप यहां बोर्ड पर देखो, किसी संख्या का अगर जो है अवकलन कर रहे हैं, तो इसका मतलब फिजिक्स के हिसाब से या तो उसका परिवर्तन ज्ञात कर रहे हैं या तो उसका अल्पमान ज्ञात कर रहे हैं। जैसे अगर एक वस्तु की लंबाई कैपिटल एल है, तो अगर वस्तु के छोटी लंबाई अल्पतम लंबाई निकाला गया तो क्या मतलब वो कोई अवकलन कह दी, डी एल निकाल दी। ठीक है। या किसी वस्तु का वेग अगर v हो, वेग परिवर्तन बताओ, तो डी भी कह दी। क्या कह दी बेटा, बात समझ में आया। तो जब हमका अल्पतम मान निकाले के रहे या जब हमका परिवर्तन ज्ञात करे के रहे, तो हम क्या करबे, अवकलन। माने जहां हमका अल्पतम मान निकाले के रहे फिजिक्स में, जहां हमका परिवर्तन ज्ञात करे के रहे, वही हमका जरूरत पड़े अवकलन के। अब अवकलन के चिन्ह जान गया, अवकलन का वा जान गया, करा कैसे जाता है, अवकलन ज्ञात कैसे करते हैं। देखो, आप लोग जो है बेटा गणित पढ़ते हो, तो गणित में कई प्रकार के फलन पढ़ते हो।
जैसे बीज गणितीय फलन पढ़ते हो, यस घात 4, यस घात 2, यस घात 10, यस घात 20, यस घात 17, यस घात 18। अंकगणितीय फलन पढ़ते हो 4, 5, 7, 9, 12, 14। त्रिकोणमितीय फलन पढ़ते हो साइन कास टाइन काट सेक का सेक है। लघुगणक फलन पढ़ते हैं log x। चरघातांकी फलन पढ़ते हो घाते x। तो मतलब आप इनवर्स फलसफा पढ़ते हो साइन इनवर्स x cos इनवर्स x। कई प्रकार के फलन आपने पढ़ा है, कई प्रकार के फलन आप पढ़ते हो, आपको पढ़ाया जाता है कई प्रकार के फलन। तो बच्चों जितने प्रकार के फलन होते हैं सबका अवकलन निकालने का तरीका होता है, सूत्र होता है, सिस्टम होता है। लेकिन हमारी फिजिक्स में जितना जरूरत है मैं उतना बताऊंगा। बीजगणितीय फलन का अवकलन, अंकगणितीय फलन का अवकलन और एक आध दो का और बता दे रहे, बाकी हमको जरूरत नहीं है। तो इधर देखिए अवकलन। सबसे पहले आपको मैं बीजगणितीय फलन का अवकलन बताऊं। जैसे अगर डी बाई डी एक्स लिखा हो तो इसका मतलब एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे और कहा जाए एक्स की घात एन का अवकलन करिए। किसका अवकलन करिए? तो जब एक्स की घात एन का अवकलन एक्स के सापेक्ष करना होता है तो तरीका याद कर लीजिए बाय वाले बच्चों भी। ये जो घात होती है उसको पहले लिख दिया जाता है, उसके बाद जिस पर घात लगी है उसको एक कम कर दिया जाता है। उत्तर हो गया। मतलब अगर कहीं लिखा है एक्स की घात 8, कहे इसका अवकलन करो तो सबसे पहले क्या लिख दे? उसके बाद एक घात घटा दे। हाँ जी, उत्तर आ गया। समझ में आ गया अवकलन की नहीं? कर लोगे? फिर से एक बार, जैसे अगर कहा जाए एक्स घात 10 का अवकलन करो, बताओ क्या होगा? एक्स घात 10 का अवकलन बोलो। 10 घात -9। आप बताओ सर 9 होगा। ये क्या है? पूरा बोलो कि 9 होगा? 10x और उसके 10x पावर 9। ऐसे बताओ, ठीक है। 10x की घात 9, ऐसे साफ साफ बोलो। आप लोग पूरी बात ही नहीं बोल पाते। सौरभ एक्स घात 100 का अवकलन ऐसे बताओ कि एक कब हो जाएगा, ऋण हो जाएगा, ये सब क्या है? जवाब दो ना, उत्तर बताओ। बैठ जाओ। एक्स घात 15 का अवकलन बेटा तुम बताओ। 15 पावर 14। बस सिंपल। घात पहले बोल दो, फिर ऊपर घाते कम कर दो, आंसर आ गया। क्या कठिन है? उसके बाद बच्चों ऐसे ध्यान दो, अगर कभी एक्स के सापेक्ष एक्स का ही अवकलन पूछ ले तो इसको याद रखिए 1 होता है। dx dx कट गया एक। और अगर कभी एक्स के सापेक्ष किसी गिनती का अवकलन पूछे, जैसे कहते 100 का अवकलन बताओ, 500 बताओ, किसी गिनती का अवकलन, जेब एक्स लड़ रहा है तो जान ले उसके बाद 0। जब एक्स नहीं रहेगा तो अवकलन क्या आ जाएगा? 0। ऐसे ही जान लो कि log x का अवकलन अगर कहे log x का तो 1/x, सूत्र ही तो बता रहा हूं ऐसा। और जो है sin x का अवकलन कहे तो cos x, और cos x का अवकलन कहे तो -sin। हमको बाकी और शब्दों के अवकलन की जरूरत नहीं है, इतना ही जरूरत है अवकलन की। लेकिन अगर कहीं कोई और टॉपिक यूज होगा, पूछा जाएगा तो हम बता देंगे। इज दैट ओके? उसको समझा देंगे जहाँ आएगा। इतना पहले का। प्यारे बच्चों, गणित एक वीआईपी सब्जेक्ट है, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, जिसमें हर संक्रियाओं की वाइस वर्सा संक्रिया, रिवर्सिबल संक्रिया या उल्टी संक्रियाएं होती हैं। जैसे 3 में 2 से गुणा करो, 3 दूनी 6। 6 में अगर 2 से भाग दे दो 3, पता लग जाता है कि 2 में किससे गुणा करने पर 6 आया। माने गुणा का उल्टा भाग और भाग का उल्टा गुणा। माने भाई विश्वा, ये दोनों रिवर्सिबल प्रक्रियाएं हैं बदली, एक दूसरे की उल्टा सिस्टम है। जैसे 4 का वर्ग करो तो 16 का वर्गमूल निकालो 4 आ जाता है। माने वर्ग का उल्टा वर्गमूल, वर्गमूल का उल्टा। वैसे ही
स्क्वायर जी। यहाँ जैसे आपने पढ़ा भी अवकलन, अवकलन की उल्टी प्रक्रिया, रिवर्सिबल प्रक्रिया समाकलन होती है। जैसे आप किसी संख्या का अवकलन करोगे, अभी x⁻3 का अवकलन बताया 3x², तो 3x² का समाकलन कर दो तो x³ आ जाएगा। मतलब अवकलन की उल्टी प्रक्रिया समाकलन। हम बेटा फिजिक्स के स्टाइल में बता रहे हैं समाकलन, इसका प्रयोग हमारी फिजिक्स में ज्यादा ही होता है। इंटीग्रेशन, और प्यारे बच्चों इंटीग्रेशन कब जो है, यह भी एक जो है क्या है, गणितीय संक्रिया है, अवकलन का व्युत्क्रम। याद ध्यान दीजिएगा, अवकलन आवाज नहीं कि व्युत्क्रम संक्रिया समाकलन है। जैसे भी अवकलन बनाते समय अवकलन का पहले प्रतीक बताए थे ना, तो ऐसे समाकलन का भी प्रतीक। और बच्चों अफसोस इस बात का है कि समाकलन का केवल एक ही प्रतीक है। ऐसे किरवा बीछी बनवा जाता है, dx लिख दी जाता है, एक है मतलब होता है x के सापेक्ष समाकलन। कहाँ पढ़ा जाता है? अब अवकलन के उल्टा, जैसे अगर भाई पूरे शरीर के द्रव्यमान यम है, ओकर डिफरेंशिएशन कर दे तो शरीर के एक छोटा टुकड़ा के द्रव्यमान आ जाता है। वैसे अगर शरीर के एक छोटा टुकड़ा द्रव्यमान पता है, डीएम पता है, ओकर इंटीग्रेशन कर दी तो क्या मतलब है कि ऐसे जितना टुकड़ा शरीर में हुई है सबके द्रव्यमान के जोड़ माने पूरा द्रव्यमान। इधर ओके, तो समाकलन का मतलब है जोड़। जैसे अगर इंटीग्रेशन 5 माने 5 तक की गिनती जोड़, ठीक। तो अब ये चिन्ह से प्रकट करते हैं समाकलन को, और समाकलन का अर्थ हमने क्या बताया बेटा, फिजिक्स के हिसाब से। किस हिसाब से? समस्त योग, ठीक है। समस्त योग का मतलब समझ रहे हो? जितने छोटे छोटे रूप हो सबका योग। अल्पतम भागों को मिलाने से बना संपूर्ण भाग। समझ में आया बेटा? छोटे छोटे भागों को मिला दे तो जो बड़ा भाग मिल जाए उसी को हम जो है, इधर टोके, इधर टोके। अब समाकलन करते कैसे हैं, इसको ज्यादा सीखिए क्योंकि गणित के समीकरण इससे डिराइव होंगे। क्या बताएं, ध्यान से देखिए, बताएं न बताएं कैसे ज्ञात करते हैं। जैसे लिखा हो x⁻n dx, भूलना नहीं, अवकलन वाला तरीका मत लगाना। स्क्वायर पूछो इसका तरीका क्या है, पूछो। हाँ ऐसे। तो जब समाकलन करना हो तो जिसका समाकलन करना होता है उसकी घात एक बढ़ा देते युग प्रसाद, युग चुट्टा। अगर x⁻n है, एक समाकलन करे कहा है तो घात जितनी बार ऊपर एक बढ़ाया जाए और नीचे वही बड़ी घात से भाग देगा। नहीं समझे हो? जैसे अगर कहा जाए समाकलन करा, और समाकलन जब हो जाए तो इंटीग्रेशन और dx हट जाता है। काहे? ई तो दुइलो लगा रहे, नहीं बताओ भी लेक समाकलन करे कहा है, समाकलन के चिन्ह रहे भाग जाते ये साथे पास समाकलन करे तो आदि लियो जौन घात का ओका बढ़ाए दी
अरे बोले भाई बच्चे से कोई बोलेगा नहीं। ताहरी सबरील की दीदी यस घात 10 का समाकलन बताओ। यक्स घात 11/11। गुड, टैलेंटेड, एक्सीलेंट। तो ऐसे ही 22 यस घात 20 के समाकलन। तो ये वो समझी नहीं। यस घात 20 का समाकलन। क्या 21/21। That's it. How easy and how funny. जिसका समाकलन करना है उस पर एक बढ़ा दो, नीचे भाग दे दो। और चलो अब बताओ यस घात 10 का समाकलन। x की घात 10 का समाकलन। सर x यस घात 11/11 x चलते की क्यों? घात 11/11। यस घात 5 का समाकलन। यस घात 6/6। सिंपल। हाउ फनी। यस घात 20 का समाकलन। x की घात 21/21। क्या दिक्कत है? ऊपर घात एक बढ़ाओ महबीसा, नीचे उसे भाग दे दो महबीसा। तो यहाँ यस घात 1 का समाकलन यस घात n+1/n+1 सेनल है कि नहीं? आ जाएगा ना स्क्वायर। तो अब यहाँ पर देखो जरा कुछ और विशेष, जैसे मुनैसा 1/x का समाकलन याद रखो log x। क्यों? क्योंकि log x का अवकलन 1/x था, याद आया? और अगर 1 का समाकलन करना है याद कर लो इसको, तो x सापेक्ष रहे तो x, p सापेक्ष रहे p, d सापेक्ष रहे d। वन इंटीग्रेशन और d हट गया था x हो गया, याद रहेगा। और अगर जो है गौर फरमाओ कोई गिनती है इसका समाकलन, तो गिनती बेचारी लिख ही रहा था, बाकी ये क्या हुआ 1 के समाकलन क्या बताए x। ठीक है, कुछ विशेष एक देखत रहा टेक्निकल आ और देखा इधर कब लिमिट लगाए रहा था a से b, ई अपर लिमिट ई या लोअर लिमिट, सवाल ऐसे दे ही रहेगा। तो एक का समाकलन करे, मान ला कैपिटल एफ आएंगे, कब आएंगे और लिमिट का लगेगा, तो उन्हें लिमिट हल करे तरीका सबका। एक दार सवाल में अपर लिमिट रख दिया x की जगह, जहां x को क्या लिख दे माइनस लगाया, एक जगह लोअर लिमिट लिख दिया, उत्तर आई गया। लिमिट हल करे तरीका यार, दूसरी बकवास जान ले, साइड x के समाकलन जान ले जा, जरूरत पड़े ना करो cos x के समाकलन जान ले जा, साइड x के समाकलन माइनस cos x और cos x के हम जब बताओ वो हुए। तो इस तरह से समाकलन करने का तरीका सीख गए, ये इतना आपको रटा रहे। यस घात n का समाकलन स्क्वायर यस घात n+1/n+1, 1/s का समाकलन 1 का समाकलन c का समाकलन और fx का समाकलन लिमिट हटाओ बिना अपर लिमिट माइनस। आज जिनाए आए हैं क्लास में उनका बहुत सारी हेडिंग समझ में आई है कैलकुलेशन में, क्योंकि अब हम यह तरह से समाकलन कब पढ़ाओ ने, जिस तरह से डीप में बता दिया होगा समाकलन वैसे थोड़ी बताएंगे। अब जब आएगा तो ऊपर बगली झाँक देंगे, तो एक मस्त समझ में आ जाए चाहिए। एक और चीज, जब समाकलन किया जाता है बेटा तो हर उत्तर में +c लगा दिया जाता है। क्या जैसे अगर हम कहीं घात n समाकलन इतना बोले के बाद +c बोल दी जाए, क्या बोल दी जाए सभी उत्तर में। जैसे कहीं घात 4 समाकलन घात 5/5 +c, ठीक अचर पर जोड़ दी जाता है। नोट करें।